हाँ माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं। प्रत्येक जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति वशीभूत होकर उन्मत्ता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतः बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर और अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है ना किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगल आरती, श्री विग्रह पूजा की जाप, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए, जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य को उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है, जो माया के वशीभूत होने के कारण उत्पन्न होती है। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज जी ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें गुरुदेव के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसके बिना तर्क से करना इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणतः भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जाता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी सुबह उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैधि और रागानुगा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रूप ने भक्ति प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश का पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। ओके वैधि माता भक्ति। जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू हरे मैम। कृष्ण। आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स? माता जी आप म्यूट में हैं, नंदिनी माता जी। हाँ। सॉरी मैम। ओके। हाँ, तो भक्ति के दो भाग बताए गए हैं, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति।
जिसमें एक में तो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार भगवान की भक्ति करता है, और दूसरे में ये होता है कि आप अपने गुरु के आदेशानुसार और शास्त्रों के पालन के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप भक्ति करते हैं। और और इसमें एक चीज ये भी बताइए कि हरे कृष्ण महामंत्र और सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करने के द्वारा आप कृष्ण भक्ति करते हैं। मंगल आरती जाने के बाद स्वतः ही ऐसी इच्छा होने लगती है कि हम अर्चा विग्रहों का पूजन करते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनके वस्त्र तैयार करते हैं, जबकि ये साधन भक्ति में भी इंक्लूड हो जाता है। और हरे कृष्ण महामंत्र की इम्पोर्टेंस बताई गई कि उसके थ्रू ही हम भगवान की भक्ति करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, over to you, प्रभु जी, for further explanation. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे यहाँ 2006 में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग अचानक दिल्ली मंदिर से उठे और किसी के बहकावे में आके सब के सब राधा कुंड जाने लगे। सब राधा कुंड, राधा कुंड, राधा कुंड, राधा कुंड। क्यों? अब हम जा रहे हैं जी शुद्ध भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति। तो राधा कुंड में जनरली वो लोग रहते हैं जो लोग सिद्ध प्रणाली का पालन करते हैं, या फिर ये कहें कि वो लोग रहते हैं जो रागानुगा भक्ति करते हैं। अब आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आपने वो देखा होगा। तो रागानुगा भक्ति मतलब वो लोग जो है वहां पे जो रहते हैं वो राग मार्ग को फॉलो करते हैं। पर हम लोग को वैदिक भक्ति बताया गया। वैदिक भक्ति का मतलब कि दिमाग नहीं लगाने का, मतलब अपना मन नहीं लगाने का, जो बोला गया चुपचाप करना है बस। जो बता दिया गया है बस उसको फॉलो करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड करप्ट है। वो हमेशा करप्शन पे बिलीव करता है, गलत चीजों में ना पहले जाता है, सही चीजें समझ में नहीं आती। तो बलपूर्वक बलात् मन को ना भगवान की सेवा में लगाने का जो कार्य है वो वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति ठीक उसी तरीके से है जैसे कि कोई प्राइमरी का बच्चा और कोई हायर सेकेंडरी का बच्चा। प्राइमरी के बच्चे को माँ बाप उसके पीछे पड़े रहते हैं, मतलब दिन भर में एक दो हाँ होता है और 98 ना होते हैं, ना, नाई, नो, नाई, 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 नाई। तो दिन भर ये होता रहता है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आने लगता है कि क्या नहीं है क्या हाँ। उसको बात खुद समझ में आने लगती है, फिर वो स्वतः स्नान करता है, कपड़े पहनता है, स्कूल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड चलता है, रेड सिग्नल पे रुकता है, ग्रीन पे चलता है। अब उसको चीजें समझ में आ गई, वो प्रैक्टिस करने लगता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ये कह के कहते हैं कि देखो तुम्हारे इस कौन में ना ये किताब बंटवाते हैं, डिटी वर्शिप करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। अपने आप को जानो कि हम आपके हैं कौन। भगवान से पूछो, हे प्रभु आपसे मेरा संबंध क्या है। और जब भगवान आपको बता देंगे कि आपके संबंध है तो फिर वारे न्यारे। जीवन का लक्ष्य यही है। हम सब जो है भूले बिसरे भटके हुए हैं, और हम सबका एक भगवान से रिलेशन है। हम उनके सखा है, सखी है, माँ है, बाप है, गाय है या मोर है। कुछ तो है हम उनके, उनकी सेवा में। पर क्या है हम भूल चुके हैं। तो राग मार्ग से वो पता चल जाता है क्या है। मान लो आपको बता दिया गया, किसी को बता दिया गया कि आप मोर हैं। अब वो कल से मोर का पंख लगा के घूम रही हैं कि क्यों लगाया, मैं मोर हूं ना, से दिल मांगे मोर। तो ये क्या है, आप बन जाओगे समाज में एक नमूना और करोगे गौड़िया संप्रदाय को बदनाम। तो इस प्रकार की चीजें जो है अच्छी नहीं होती। हमारे गुरुदेव हमेशा ये सिखाते हैं, प्रभुपाद हमेशा ये सिखाते हैं कि आप अपनी सेवा करते रहो। समय आएगा, आपको होश आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो, फिर भी एकदम नॉर्मल सेवा करते रहना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपके पर्सनल रिलेशन ना आपके पर्सनली होते हैं, उसको पब्लिक नहीं करते। कृष्ण से पर्सनल रिलेशन कब होगा? शिवन मुखी जीवाय तो स्वयं में स्फूर्ति अदा। जब भगवान चाहेंगे तो वो रिवील कराएंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना चाहिए, जो नियम है उन नियमों के अनुसार में चलना चाहिए, रूल्स के अनुसार चलना चाहिए। चाहे कोई कितना हो आपको उत्तेजित करे, आपको प्रलोभन दे, ये वो करे। हालांकि आप लोग उस चक्कर में तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन कई लोग जो थोड़ा पढ़ना उड़ना ज्यादा शुरू कर देते हैं ग्रंथों को ना, उनको बड़ी जल्दबाजी रहती है। तो जिनको जल्दी थी चले गए, जिनको बहुत जल्दी थी ना, हम जल्दी 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 चले गए। भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं
कि एक कुमारी अविवाहित कन्या जो मेच्योर नहीं है, अगर वो गर्भवती हो जाए ना, तो बच्चा भी मरता है और कन्या भी मरती है। वैसे ही समय से पहले अगर राग मार्ग का कोई पथ अनुगमन करता है, उसकी भक्ति भी जाएगी और वो भी चला जाएगा। इसलिए बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो गौड़िया वैष्णवी हैं, जो सिद्ध प्रणाली के बारे में बताते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए और कड़क साधना होनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं है ठीक ठाक, कोई फायदा नहीं इस जीवन का। इसलिए सुबह का कार्यक्रम जो वैदिक भक्ति एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 16 माला का कम से कम जाप करना, 4 नियमों का पालन करना, शिल प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना, डेली प्रैक्टिकल सर्विस करना, भक्तों का संग करना, एंड दैट्स इट। कोई आपको बीच में बताएगा अरे ये सब क्या कर रहे हो, चलो चलो मैं तो भगवान साक्षात दर्शन, मतलब कोई जरूरत, राधा पासार्थी जिंदाबाद, हमें नहीं जरूरत, हम यही खुश हैं। हमें नहीं जाना उनको देखने, अगर उनको दिखाना होगा तो वो यहीं आके दिखा देंगे अपने आप, हमें नहीं चाहिए। सो वी शुड फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। राग मार्ग वही है। अब जब राग मार्ग में कोई आ जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें सारी चीजें स्वतः होती है। आपकी मंगल आरती का टाइम फिक्स नहीं होता 4:30, वो स्वतः सेवा करते हैं लोग। उसको बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु 16 माला करना चाहिए, उसमें 16 माला नहीं होता, उसमें काउंटर ही नहीं होता है, अनलिमिटेड मालाएं होती है। उसमें भोग लगाना नहीं होता, अभी अभी प्रातः काल भोग लगा, बाल भोग है, फिर अभी भगवान को ब्रेकफास्ट कराना है, फिर राजभोग कराना, फिर वैकालिक है, फिर संध्या, ऐसा नहीं। हो सकता है 2:30 बजे रात में उठकर पूड़ी पकाना शुरू कर दे व्यक्ति। थोड़ा सा पागल जैसा लगते हैं वो लोग, राग मार्ग वाले। लेकिन उसमें कोई नियम कानून ये सब नहीं होता। इसका एग्जाम्पल कैसा है, जैसे एक माँ और बच्चे का संबंध है, एक माँ और बच्चे के बीच में कोई नियम नहीं होता। अब ये नहीं बोलेगा, मान लो बच्चा बोलता है 1:30 बजे रात में मम्मी भूख लगी है, मेरे को दूध दूध चाहिए, जा पहले ब्रश करके आ, टंग साफ किया, चल पहले नहा ले, तिलक लगा, हाँ ठीक है ये लो दूध, ये लो चपाती, ये लो। नहीं, माँ उसको जब बोलेगी ना, उसके लिए कोई मुंह धोना वगैरह कुछ नहीं होता, तो जब बोलेगी तब उसको दूध पिलाएगी, जब बोलेगी तब उसका केयर करेगी। वो टाइम नहीं देखती, नो, since it's a midnight, so you are not supposed to eat anything right in the midnight. You know, my child, you should get up early in the morning and just after breakfast you should try to have. नहीं भाई, वो नियम बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कोई नियम नहीं होता है, उनको ब्रश वश करना नहीं होता है। तो एक माँ का एक बच्चे के प्रति जो सतह प्रेम होता है ना, नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, वो है रागमार्ग। तो जब हमारा प्रेम नेचुरली भगवान के लिए होने लगे ना, एकदम बाय डिफॉल्ट अपने आप होने लगे ना, जैसे गंगा जी अपने आप समुद्र की तरफ बह रही है उस तरह, तो उसको रागमार्ग है। ठीक है, यस, गो अहेड। श्यामा रूपा देवीदास। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ लूं? ओके माता जी। कहाँ से पढ़ना? वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति, yes, माता जी। जी माता। वैदिक भक्ति के इस नियम का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी 2.1.5 में हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भेंट अपनी मृत्यु से 1 हफ्ता पहले हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश ना दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण अपने आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण का नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। इतर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए।
वे यह भी कहते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि वह किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो ले तो वह हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है मनुष्य का जीवन पार कर मनुष्य व्यक्ति जन्मतः मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक दे रही है। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाया, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती है और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता है कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती है। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह से कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के समय हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण प्रकृति के नियम के न्यायक हैं। अतः यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमें अनेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मनुष्य मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे, उसे क्षण भर भी ना भूले। चेतना की अवस्था समाधि कहलाती है। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस तरह ढालने का प्रयास करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यही कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज के रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजे वाले कृष्ण रूप, पर दोनों एक ही हैं। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करे, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण रखो करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी भी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतः आ जाते हैं। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिक तथा वैश्य, व्यापारी तथा कृषक तथा शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानव आश्रय भी 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है, चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो। इसमें कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण रखना और उन्हें एक क्षण के लिए विस्मृत ना करना, यही नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। हरे यदि इस कृष्ण। आदेश हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, हाँ। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि आप उदाहरण दे रहे हैं कि भागवतम में भी ये बताया गया है कि हम जब परीक्षित महाराज को तक्षक नाग ने डस लिया था तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तो क्या करना चाहिए मरने के समय, मतलब कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं कि हमें हमेशा भगवान कृष्ण का श्रवण, उनके बारे में सुनना, स्मरण करना और बोलना, कीर्तन करना चाहिए। यही हर एक मानव जीवन का लक्ष्य है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम 84 लाख योनियों में फेंक दिए जाएंगे। और फिर साथ में भी बता रही है कि जो मनुष्य जीवन मिला है, ये इसी में हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करके हम जो हमारा उद्देश्य है वास्तव में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ये भी बता रही हैं कि जो मृत्यु होती है बहुत ही मतलब कि खतरनाक होती है, मतलब कि उस समय मरने के समय बहुत ही कष्ट होता है, तो उसे निडर होना है। निडर होने के लिए क्या करना है कि हमें हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करना है, उनके कभी भूलना नहीं है। चाहे कृष्ण हो या विष्णु हो, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, दोनों एक ही है।
चाहे विष्णु चतुर्भुज के रूप में हम उनका स्मरण करें, ध्यान करें, या फिर कृष्ण के जो दो रूप है उस रूप को हम ध्यान या हम उनका स्मरण, मतलब यहाँ पे बता रही है कि ऑल टाइम 24 घंटा में से स्मरण करना, विस्मृत मतलब भूलना नहीं है। साथ में बता रहे हैं कि निषेध और आदेश होते, दो चीज होते हैं। तो आदेश ये दिया जाता है कि हमें हमेशा भगवान को याद रखना है, और निषेध यह हुआ कि कभी उन्हें नहीं भूलना है। और फिर लास्ट वाला पैरा में है कि चार वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं कि चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं। तो चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे कोई भी वर्ण में हो, सभी का उद्देश्य यही होता है कि हमें हमेशा भगवान को स्मरण रखना है। हरे कृष्ण माता। थैंक यू मीता जी, बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु जी। यस यस यस, आई एम हियर। देखिए यहाँ पे जो थंब रूल है इस्कॉन का ना, वो बताया गया भक्ति का। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट। भूलते कब है? जब हम माया में पड़ते हैं। हमें नहीं भूलते, भगवान भी भूलते हैं। भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं लीला करने के लिए, तो उनको भी भूलवाना, माया उनको भी भूलवाती है। अगर उनको न भूलवाए ना, तो किसी का बेटा बन ही नहीं पाएंगे, माता यशोदा से डर ही नहीं पाएंगे वो। जब तक भगवान माया में ना पड़े तब तक भगवान लीला नहीं कर सकते। तो माया में भगवान भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। अंतर ये है कि भगवान को जब बोल दिया जाता है ना, हाँ प्रभु कट, शो ओवर, तो भगवान तुरंत रिकॉल कर देते हैं। हमारे को बता बता करके ना जाने कितने साल हो गए कि हम शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, हम सुनते हैं, बात समझ में नहीं आती। मैंने हमें बताया जा रहा है, माया कह रही है। माया हमें भी कहती है, भगवान को भी कहती है। जैसे रामचंद्र को बोली कि प्रभु आप चिंता ना करें, सीता जी कहीं नहीं गई हैं, वो धरती के माध्यम से साकेत ही गई हैं। तो बात समझ गए। हम लोग रहते तो कोड़ दिए होते, तमिलनाडु से मशीन मंगवा के ना बोरवेल करवा दिए होते कि कहाँ मेरी सीता है। नहीं, हम नहीं जानते, हमारी सीता को निकालो। हमारे सामने, मेरे आंख से, मेरे इधर इधर गई है मेरी पत्नी, मेरी पत्नी चाहिए मुझे। बोला जाता है कि भाई ये जो शरीर छोड़े है आत्मा को कुछ नहीं होता, लेकिन बात समझ में नहीं आती। बोला जाता है तुम क्या ही पैसे रुपए के चक्कर में पड़े, इसमें इल्यूजन है, भ्रम है। तो माया हमें जब बताया जाता है तो नहीं समझ में आता है, भगवान को बताया जाता है तो तुरंत समझ जाते हैं। इसलिए वो एक तरह से कहेंगे, मैंने अच्छा वर्ड तो नहीं है पर फिर भी वो होश में आ जाते हैं, हम बेहोश ही रहते हैं। हम होश में नहीं आ पाते, हमें होश में लाया जाता है, पानी मारा जाता है तो हमें समझ में नहीं आता। तो भौतिक संसार में जो भी आता है सबको माया में आना पड़ेगा, ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अब होश में कैसे आते हैं, इसकी एक बड़ी सुंदर स्टोरी है। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था, और बहुत सुंदर वो कटोरा वगैरह सब रखा हुआ था। लेकिन एक दिन उसको भीख नहीं मिला। मतलब एक दिन क्या, कई दिनों तक नहीं मिला, बारिश वारिश हो गई, मतलब ढंग का मिला नहीं उसको कुछ। बहुत परेशान हो गया था वो, और भूख के मारे ना उसका पेट दर्द करने लगा। सोचा करूं क्या मैं। तो जब जहां दर्द करता वहां भी दबाता है, तो उसने थोड़ा पेट को दबाया, तो दबाया तो उसको अच्छा लगा। पर कितना देर दबा के रखे, फिर हाथ हटाया, फिर उसको दुखने लगा, फिर उसने दबाया पेट को। भूख के मारे करूं क्या समझ में नहीं आ रहा। तो उसने एक तरीका निकाला। बगल में एक खंभा था, जाके उस खंभे को उसने क्या किया, जोर से पकड़ लिया, उससे उसका पेट दब गया। अब उसको बड़ा आराम मिल रहा था, बोला हाँ ये ठीक है, अब ऐसे रहूं। उसी समय एक कोई माता जी थी, अच्छे परिवार से, वो गरीबों को कुछ दान कर रही थी, खाने पीने का भी दे रही थी। तो आई और उस भिखारी को बुलाई कि बाबा ये लो कुछ खाने का सामग्री। तो भिखारी पता क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, जहां मैं हटूंगा ना तो फिर क्या होगा, मेरा पेट दर्द करने लगेगा। बोले क्यों? बोले मेरे भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा, मैं खंबे को नहीं छोड़ सकता। तो माता जी कहती है कि लेकिन बाबा आप ये खा लोगे ना, तो हो सकता है 2 4 5 मिनट दर्द करेगा, लेकिन पेट में जाएगा ना तो फिर वो परमानेंट दर्द। नहीं नहीं, मैं आ नहीं सकता, मैं देखा था जैसे ही हाथ हटाता हूं ना, जैसे दबाव हटता है तो दर्द करने लगता है, हम नहीं हटेंगे। तो ये जीवात्मा हम लोग हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम जिस जिस चीज को पकड़ के रखे हो ना, जिससे तुम्हारा दर्द खत्म हो रहा है, उसको छोड़ो, अब मेरे पास आओ। मैं तुमको एक ऐसी चीज देता हूं ना जिससे तुम्हारा प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यही छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत कष्ट होगा, इसको छोड़ नहीं सकते ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि बस 5 दर्द होगा, 5 मिनट के लिए दर्द होगा, बस थोड़ा सा चुभेगा, है ना, उतना बस बर्दाश्त कर लो, एक लास्ट राउंड बर्दाश्त कर लो।
उसका ना पक्का दर्द नहीं होगा ना भैया, हमने देखा बहुत दर्द होता है, हम तो हमसे माला नहीं होगा, हम सुबह नहीं उठेंगे, हम ये नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार से माया देवी हमें बहुत सारी ऑप्शंस दे रही हैं जिससे हम निकल सकते हैं, है ना। एनेची औषधि माया नाशी पर लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो औषधि लेकर के आए जो माया को कट कर सकता है, इल्यूशन को निकाल सकता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हमें क्या लगता है, नहीं नहीं भैया हमें हरिनाम हरिनाम नहीं चाहिए, हम तो पहले हम ही बहुत जघन्य अपराध या पाप में फंसे हुए हैं या कर्म में फंसे हुए हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते, हम फंस जाएंगे नहीं। मतलब हमें ये लग रहा ना कि अगर हमने छोड़ा ना उस खंबे को, हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। भगवान पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे। तो इस तरह से माया क्या कर रही है, हमें एक इल्यूजरी वर्ल्ड क्रिएट करके रखी है। इस्कॉन या भक्ति या गौड़ीय वैष्णविज्म हमें इस माया के विपरीत जाने का तरीका बता रहा है। आप वैदिक भक्ति के माध्यम से डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली कीजिए, तो करते 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 क्या होगा कि एक समय आएगा कि हम होश में आ जाएंगे। अभी हम लिटरली बेहोश हैं, जो गलत है उसको पकड़ के बैठे हैं और जो सही है उसको फालतू चीज समझते हैं। हाँ, थोड़े समाज के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ एकाध माला या 16 माला वाला कर लेते हैं कि कहीं कहीं बदनामी ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे कि देखो इस कौन से जुड़े 16 माला नहीं करते हैं, तो गुरु को दिखाने के लिए या ड्यूटी निभाने के लिए कर रहे हैं। पर एक्चुअली वो जो अटैचमेंट उधर का है ना, बड़ा जबरदस्त है। तो जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा कष्ट झेलेंगे नहीं और फिर हम राइट चीज पकड़ेंगे नहीं, तब तक हम बाहर निकल नहीं सकते। तो मरणासन व्यक्ति यानी कि शरीर छोड़ने से पहले इस स्थिति को हमें प्राप्त कर लेना है, नहीं तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, एक बार फिर से हमें संसार में आना पड़ेगा और सब कुछ ये सारी चीजें फिर से निभाना पड़ेगा। और वो जरूरी नहीं कि मनुष्य होनी ही हो। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, जो इल्यूशन है उससे बाहर निकले। ओके, नेक्स्ट श्यामा कौन पढ़ना रूपा चाहता श्यामा रूपा देवी ने। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभुदास। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों का कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में 11.5.2 से 3 में हुआ है। राजा निमिक को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से शमस मुनि ने राजा से कहा, 4 वर्णों हरे कृष्ण। विद्या दत्ता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। जी माता जी, कंटिन्यू कीजिएगा माता जी। जी माता। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है, अतः चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है, हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा
उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। उदाहरणार्थ, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर से होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश न दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरणार्थ, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उसे काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधपतन हो जाएगा। इस कलह के युग कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है, किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पदहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधानों का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में ही 11.27-49 श्री कृष्ण के ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति किसी कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे।
इससे सारी सृष्टि संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा सभी करते कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं तथा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त करता है। थैंक यू हरे माता जी। हरे कृष्ण। तो इसमें माता जी बता रहे हैं कि जब जो चार वर्ण है और विधि विधानों के साथ चारों वर्ण के जो लोग हैं वो अपने अपने कर्म के अनुसार जो कार्य करते हैं, जैसे ब्राह्मण का कार्य है कि भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में उपदेश दे, और जो भोजन करता है वो भी समझो कि साक्षात भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं तो उनको एक भगवान का ही रूप दिया जाता है। तो उसके अनुसार वो कार्य करता है तो वो मतलब कभी भी अपने पद से नहीं गिरता है। फिर क्षत्रिय का भी इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो माया के प्रहार है उनसे लोगों की जो कर्म जैसे मतलब वो होते हैं कमजोर वर्ग के जो लोग रहते हैं उनकी रक्षा करना। और मतलब ऐसे मतलब जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था कि वध करने के लिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए हिंसा करने का आदेश दिया जाता है। तो वैसे ही मतलब सबका अलग अलग कार्य जो चार वर्ण है, तो वेश्या का कर्तव्य है अन्न उत्पादन करना और अन्न का व्यापार करना और वितरण करना। और ऐसे ही शूद्र का भी मतलब कार्य है जिनमें कि वो कम बुद्धि वाले होते हैं और श्रम तथा उन वर्णों की सहायता के निमित्त और समाज के विभिन्न वर्णों के और जो आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। तो ऐसा जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्य हैं उनका अध पतन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अपने कर्म के अनुसार मतलब सबको अपना कर्तव्य करना होता है और मतलब कृष्णा कॉन्शियस होके अपने भगवान को अपने केंद्र में रख के अपने कार्य करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। तो कभी भी मतलब कोई भूखमरी या कोई भी मतलब अशांति या कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, सुखपूर्वक शांति से सब रह पाएंगे और सब स्थिति मतलब शांत रहेगी। और हम गुरु के निर्देशन में रह के और गुरु के आदेश का पालन करके हम कोई कर्तव्य करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसमें भगवान की सेवा मतलब सबतः पूरी हो जाती है और मतलब भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। तो इस तरह मतलब सब शांति पूर्वक रह सकते हैं। हरे कृष्ण माता। थैंक यू माता जी। तो एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण का मतलब होता है दूसरों को देख के नकल करना। अनुसरण का मतलब होता है जो बताया गया है पद चिन्हों पर चलना। शास्त्र में बताता है कि हमें अनुसरण करना चाहिए, जो हमें बताया गया है उस पर चलना चाहिए। अनुकरण हम लोग कब करते हैं? जब दूसरों की प्रसिद्धि हमसे सहन नहीं होती, हम भी वैसा बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुकिंग नहीं आती है और किसी को कुकिंग आती है, अब उसका दिखाती कि जबरदस्ती आप भी हम भी कुकिंग करें, हम भी कुकिंग करेंगे। मैंने यहाँ वहाँ हाथ पैर जला लिए, कपड़े जला लिए, बर्तन जला लिए, पूरा खाना खराब कर दिया, पैसे खराब कर दिए, पूरा टाइम खराब। क्या जरूरत है? अगर आपका नेचर नहीं है तो इस बात को स्वीकार कर लो। आपको नहीं गाना आता है, आप जबरदस्ती क्यों गाने के लिए ऐसा कर रहे हो? तो भगवान ने हर किसी को ना कोई एक गुण दिया है। ये गुण जन्म से नहीं होता, ये गुण कर्म से होता है। और हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार, ये अपने गुण के अनुसार कर्म करना चाहिए, फिर वो हमेशा खुश रहेगा। लोग देखते हैं नहीं, कौवा चले हंस की चाल। अब कौवा हंस की चाल नहीं चल सकता, हंस हंस है, कौवा कौवा है। एक दिन एक ऐसा ही कौवा जो था एक सेठ जी के द्वारा छोड़े गए हीरे जवाहरात वगैरह सब खा खा के खूब हेल्दी मोटा हो गया और उसका आमना सामना हंस से हो गया। और हंस के सामने वो जिम्नास्टिक करने लगा। आपने देखा कौवा नॉर्मल नहीं उड़ता है, कभी यूं उड़ रहा, कभी यूं ही उड़ रहा है, 50 तरह के जिम्नास्टिक करके दिखा रहा है। और हंस बेचारे चुपचाप देख रहे हैं और कहता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? है तुम्हारी हिम्मत? करके दिखा। बोला नहीं भाई, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं, हमारा काम है बस नंबर उड़ते आना।
और वो साथ में चल रहा था, उनके साथ छोड़ रहा था। अरे अरे भाग कहाँ रहे हो, डर क्यों रहे हो, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं यूं जाता हूँ और यूं आता हूँ, और मैं यूं भी कर सकता हूँ। अपने कौवे को देखा होगा ना, कम देर में ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाते रहते, पर ये करते 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 ना कौवे ने ध्यान नहीं दिया, और वो जमीन से काफी आगे निकल चुका था और समुद्र में लगभग 1-2 किलोमीटर जा चुका था। अब कौवा थकने लगा, अब बेचारे का डिस्टेंस कम होने लगा, और धीरे धीरे समुद्र की तरफ। और नीचे में शार्क मछलियां जो है बैठी थी कि आओ तुम्हारे को महाप्रसादी करेंगे हम। अब कौवा बोला भैया हमें तो बचा लो, हंस भाइयों प्लीज मुझे बचा लो भाई। और हंस बस नॉर्मल उड़ रहे थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, अपने पीठ पे ले गए और ले गए किनारे में छोड़ दिया। तो जो जैसा है वो वैसा उस स्थिति में रह के अपनी सेवा करे। पर्पज ये होना चाहिए कि उस सेवा से हम भगवान को प्रसन्न करें। झाड़ू मारने के लिए, जो झाड़ू मारने की सेवा है, सफाई करने की सेवा है, सफाई करके भी कोई बैकुंठ जा सकता है, जा सकता है। कौन गया था बताओ? चैतन्य महाप्रभु लीला में गई थी ना एक, क्या नाम था उसका, नहीं याद है किसी को? दुखी, दुखी, दुखी। तो महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की। अब बताइए, अब कई लोग सोचते हैं कि जब तक हम व्यासासन में बैठ के बोलेंगे नहीं, जब तक गिरुआ कपड़ा पहनेंगे नहीं, हम तो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएंगे। कोई जरूरी नहीं। वो बेचारी झाड़ू पोछा करती थी, वो महाप्रभु के आने के पहले किसी को पता भी नहीं था, वो मुक्त हो गई। तो इस तरह की जो भेद बुद्धि रखते हैं ना, ये छोटी सेवा है, वो बड़ी सेवा है, ये अच्छी सेवा है, वो खराब सेवा है, इनका कुछ नहीं हो सकता। सेवा सेवा होता है। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन में फर्श साफ कर रहा था। आपने देखा होगा वृंदावन का जो फर्श है वो ब्लैक और व्हाइट मार्बल है। तो प्रभुपाद ने कहा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस ब्लैक एंड व्हाइट एंड दैट ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि कृष्ण बलराम की सेवा करने में और इनकी सेवा करने में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये भी भगवान का ही अंग है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, कौन से हमारे गुण हैं, और उन गुणों से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। बस आप भगवान की सेवा करते रहो। आपके जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, बस, और कुछ नहीं। जो भी क्वालिटी आती, कोई अगर कुम्हार का काम करता, पॉट बनाता है, वो बनाते बनाते तर जाएगा। वो नाव वाला है बेचारा, वो नाविक था ना, राम जी को बैठाया था, तो राम जी ने जब उसके पैसे दिए तो उसने क्या बोला कि हमारे समाज में ना सेम बिजनेसमैन वाले एक दूसरे से पैसा नहीं लेते, आपका और मेरा एक ही काम है, मैं नदी पार करता हूँ और आप संसार पार कराते हैं। मैं आपसे पैसा लूंगा तो कल को आप भी तो मेरे से मांगोगे ना, कि लाओ भाई भौतिक संसार से निकलने का पैसा ले आओ। तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, उनसे मोल नहीं लिया राम जी से, तो नाव पार करा करके पार हो गए। कभी कभी हम अपने कर्म जब करते हैं, उन कर्मों में हम सफल नहीं भी हो सकते, लेकिन भाव अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, तो हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे जटायु है, जटायु अपने प्रोजेक्ट में फेल हो गए, लेकिन मार्क्स पूरे मिले उनको, वो सीता जी को बचा नहीं पाए। और कोई रहता तो जाके लड़ गया होता, किसी काम का नहीं है तू नालायक कहीं का, मेरी पत्नी को बचा नहीं पाया, जिंदा क्यों अभी तक, मर क्यों नहीं जाता, है ना? लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने देखा प्रयास किया। तो कोई जरूरी नहीं कि हम सफल हों किसी प्रयास में, हमें बस लगे रहना पड़ता है, हमें ट्राई करना है, हम प्रयास करेंगे अच्छे नियत से। कोई भी किया जाने वाला कार्य भगवान के प्रति भक्ति कहलाती है। अच्छे नियत मतलब कि कृष्ण के हित के लिए ना, इदम कृष्णाय इदम न मम, एक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम इसलिए बनाए गए हैं ताकि पूर्व जन्म में संचित किए हुए जो कर्म हैं उनके अनुसार समाज में कुछ इस प्रकार के लोग हैं, कुछ उस प्रकार के लोग हैं, पर जिस भी प्रकार के लोग हैं वो सब के सब कर सकते हैं। अभी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी जाति बड़ी जाति, ये जाति वो जाति कर दिया गया। कलयुग में तो सब शूद्र हैं देखा जाए, लेकिन शिल प्रभुपाद जी की कृपा से जो निकृष्ट, इवन जो सौपकेचा, जो कुत्ता खाने वाले जो होते हैं ना, वो भी ब्राह्मण बन सकते हैं, वो भी जनेऊ धारण कर सकते हैं अगर प्रभुपाद के बनाए हुए प्रोसेस पे चले। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू वांटेड टू आस्क, यहाँ तक या इसके अलावा भी एनी जनरल क्वेश्चन, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट नियर टू द टाइम, तो हमने सोचा कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। यस पूछिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु
एक सेंटेंस है जिसमें बताया गया है कि सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, और गृहस्थ कमर से, और ब्रह्मचारी पांवों से। तो ये ब्रह्मचारी को पांवों से क्यों रखा गया है इतना नीचे की साइड पे, जबकि गृहस्थ को कमर पे रख दिया है? वहां भी नहीं रखना चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी को तो और जमीन में गाड़ देना चाहिए। सेवक होते हैं ना, जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, उनका काम होता है सेवा करना। चरण मतलब कि चरण सेवा, तो चरण स्थल है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं होता है। ब्रह्मचारी जैसे शूद्र होते हैं ना, तो बाकी तीनों समाज की सेवा करता है, उसी तरह जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं। एक अच्छा ब्रह्मचारी ही एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है। एक अच्छा ब्रह्मचारी ही एक अच्छा वानप्रस्थ बन सकता है, और एक अच्छा सन्यासी बन सकता है। स्टार्टिंग तो जड़ से ही होता है ना। इसलिए हम सबको, अपने बच्चों को या अपने बच्चियों को बचपन से ही ना ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए। मैंने 25% ऑफ द एज, जीवन के शुरुआती जो 25% है ना, वो कैसा होना चाहिए? ट्रेनिंग का, सेवा करने का भाव। ये नहीं बोलना चाहिए मेरा तो राजा बेटा है, मेरी तो रानी बेटी है ना, ये सब शिक्षा नहीं देना चाहिए। सेवक बेटा है ना, मेरी बेटी तो शुरू से दासी है, सेविका है, खूब सेवा करती, खूब सेवा कराओ। मनुष्य जितना सेवा करेगा ना उतना बढ़िया होगा, और जितना बैठा के खिलाओगे उतना वो गप्पू बनेगा और एक नंबर का बदमाश होगा। इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। तो जो स्टार्टिंग फेज के है ना, वो सेवा को इंडिकेट करता है, इसलिए। ठीक है, यस निधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम लोग बार बार सुनते हैं कि नारद पांचरात्रिक विधि होती है और एक भागवत विधि होती है, तो दोनों को एक साथ करते हैं तो भक्ति थोड़ी तीव्र गति से होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भागवत विधि के संग में नारद पांचरात्रिक विधि के विधि विधानों का प्रयोग करते हैं, जैसे अर्च विग्रह की सेवा करना, जैसे इस्कॉन में जो सिखाया जाता है, और भोग लगाने के लिए मंत्र इतने मिनट तक रखना, ये करना, तो जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि नारद पांचरात्रिक विधि विधानों का पालन करना क्या एक तरह से कर्म कांड नहीं है? तो कर्म कांड करना और नारद पांचरात्रिक विधि में अंतर होता है, लेकिन कभी कभार वो मिल जाता है। तो वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। कर्मकांड में और वैदिक विधि में, वैदिक प्रोसेस में अंतर क्या है? नारद पांचरात्रिक विधि। हाँ, तो वही है वैदिक भक्ति। तो नारद पांचरात्रि विधि क्या सिखाता है? वैदिक भक्ति तो सिखा रहा है। वैदिक भक्ति कैसे किया जाएगा वो नारद पांचरात्रि की विधि में नारद जी सिखाते हैं। कर्मकांड में क्या होता है? कर्मकांड में इसमें कोई अंतर वैसे तो नहीं है, बल्कि कर्मकांड ज्यादा और बहुत अच्छे से किया जाता है, बड़े एकदम टेक्निकल वे में। आप साउथ इंडिया में जाओगे ना, वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस सेवा, एकदम 1 इंच ना इधर ना उधर, कटाकट से। पर अगर केंद्र में विष्णु नहीं है तो फिर वो कर्मकांड हो गया। नॉर्थ में या ईस्ट वेस्ट में उतना नहीं है सब, रूल्स रेगुलेशन सब पूरा फॉलो करना है। तो जब आप रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हो, अपने जीवन को ठीक ठाक करने के लिए, अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देन दैट इज कर्म कांड, है ना, वो सब कर्म कांड में आता है। लेकिन यही सारी चीजें अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं नियम कानून से, देन दैट इज वैदिक भक्ति। और जब स्वतः करते हैं, अपने आप होता है, दैट इज रागानुगा भक्ति। तो नारद जी जो प्रोसेस बता रहे हैं, और हम लोग अगर उस नारद पांचरात्रि की विधि का पालन करेंगे तो उसको कर्मकांड नहीं कहते, क्योंकि वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए रूल बता रहे हैं। हालांकि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनने की पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी है। उसी माध्यम से हम परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। तो कर्मकांड से बिल्कुल अलग है। ठीक है ना माता? जी प्रभु जी एक्चुअली क्या था ना, जैसे भी कुछ दिन पहले ना इस बात पे थोड़ी चर्चा सी चली थी कि जैसे हम लोग भोग लगाते हैं तो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं और आचमन करते हैं और फिर भगवान के लिए मंत्र बोलते हैं और 10-15 मिनट भोग रखते हैं। तो जैसे जो होते हैं ना और लोग, वो भी संप्रदाय में ही है, वो कहते हैं आप इस्कॉन वाले इतना क्यों करते हो कर्मकांड में? अब उसका रिप्लाई नहीं दे पाए कि हम क्यों करते हैं इतना कर्मकांड, क्यों इतना वो करते हैं, सिंपल सा भोग क्यों नहीं लगाते हैं? माहौल तो बनता उसका है रिप्लाई नहीं दे पाए। उसको बोलिए माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जी। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमने मान लीजिए क्लास लिया, ठीक है, क्लास खत्म हो गया, अब मुझे हरे कृष्ण महामंत्र इंट्रोड्यूस करना है। तो बता देंगे जीवन का लक्ष्य है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाइए। इस मंत्र को जपना बड़ा सरल है।
ये बीच की उंगली है, अंगूठे से ऐसे करना है, इतना है, और हरे कृष्णा बोला जाता है। अब दूसरा होता है इसको प्रेजेंट करने का तरीका। प्रेजेंट करने का तरीका, तो सब लोग सीधे हो जाइए, सीधे हो गए, चौकड़ी मार के बैठ जाइए, बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी सीधी, आंखें बंद ना खुली, हाफ, नाक की ओर देखिए, और सब लोग मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। सब लोग बोलेंगे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ हो रहा है, चीज वही है। देखिए अब इस तरह से थोड़ा सा, अब एक और एग्जाम्पल। अभी कुछ दिन पहले मैं मायापुर में था, तो दोपहर में मैं लंच करता हूँ। इनफैक्ट आप लोग क्लास जब चल रहा था तो मैं थोड़ा लंच ही कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो ऑफ ऑन कर रहा था, क्योंकि मतलब समय और दी अदर टाइम कितना हूँ कुछ करो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो लंच और ये दोनों चल रहा था। तो दोपहर का लंच का समय था, तो एक भक्त को मैंने बोला कि मेरे को ना स्नान वगैरह करते हुए टाइम लग जाएगा, आप लंच लेते आना, यहीं पे लेते आना, मैं यहीं पे कर लूंगा मैं तो फिर वहाँ पे टाइम। तो लंच ले आया। तो कैसे ले आया वो, में 3 सब्जियां थी, एक स्वीट था, चपाती थी और चटनी थी। और उसमें ना बैरिकेड से बने हुए नहीं थे, जैसे वो अलग अलग प्लेट में ना खाना बना होता ना, अलग अलग खाना बना हुआ नहीं था, प्लेन था। 3 सब्जियां, एक खीर और चपाती और चटनी। मतलब हो सकता है आप में से कई लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे सब डिस्टिंक्ट चाहिए होता है, मतलब कि वो रसाभास बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये लॉजिक नहीं दे सकते क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, अंदर जाके तो सब एक ही होगा ना, अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज होती है ना। तो वो थोड़ा अलग अलग होता है। खैर उसने बेचारे ने लिया दिया, बट ही वॉज ए न्यू। अब उसको मैंने फिर बाद में बताया कि देखो इट्स ओके, बट यू शुड नो हाउ टू। लेकिन उसके 2 दिन बाद एक और भक्त था, वो ले आया, हालांकि उसके पास पता नहीं था, वो ले आया, उसने क्या किया पता है, 3 सब्जियों को अलग अलग दोने में करके लाया, और चपाती बिल्कुल ड्राई अलग ये हुआ। वो देखते ही ना मन किया ना, एक दो चपाती और होता तो मैं खा लेता। आप सब एग्रीड हैं इस बात से, यस नो नो यस? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इसके पता है लाखों रुपए खर्च होते हैं, मैंने सुना है। देयर इज अ कोर्स कॉल्ड गार्निशिंग। गार्निशिंग एक कोर्स होता है। जब आप सब्जी बनाते हैं ना तो उसके ऊपर ना गार्निशिंग होती है ना, जैसे धनिया पत्ता डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, सब गार्निशिंग होती है उस तरह से, उसका कोर्स होता है। ये नहीं कि बना बना कर लो ठूसो, ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से जब हम भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं ना, तो बकायदे पूरे विधि विधान से, इससे क्या होता है, एक तो हमारा मन भगवान में लगता है, दूसरा भगवान को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, उनको अट्रैक्ट करते हैं। भगवान 2 ही चीज समझते हैं, समझने सब कुछ समझते हैं, पर मूलतः 2 चीजें, एक मंत्र और दूसरा मुद्रा। इसलिए भगवान को आकर्षित करने के लिए मंत्र और मुद्रा, यही भगवान समझते हैं कि हाँ ये मेरा है। जैसे हर भगवान का एक अपना मूल बीज मंत्र होता है। जब आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी ना, तो आपको दिया जाएगा, वो बीज मंत्र होता है, उस बीज मंत्र से ना आप बुला सकते हो भगवान। समझ रहे, बीज मंत्र का मतलब आपका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर अगर हम डायल करेंगे तो आपका डायल करेंगे तो आप ही को लगेगा ना, ऐसा थोड़ी पड़ोसी को लग जाएगा। उसी तरह भगवान का अपना मंत्र, उसी तरह बीज भी बीज मंत्र के साथ जो होता है वो मुद्राएं होती है। अब मुद्राएं जब हम भगवान के सामने अर्पित करते हैं तो हम 4 चीजें करते हैं, चक्र होता है, गालिनी होता है, मीन होता है, इस प्रकार से 4 चीजें हम अर्पित करते हैं, ताकि उस भोजन को हम पवित्र कर सके, है ना। अब कलयुग में क्या ही पवित्र हो पाएगा, लेकिन उस मुद्रा से वो पवित्र होता है। और इस प्रकार से हम बहुत सिस्टमेटिक ना, तो माइंड एकदम ट्रेंड होता है ना? तो इस मन की शुद्धि के लिए, मन की पवित्रता के लिए ना, ये सारी चीजें की जाती है, वरना करते 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 कोई अंत ही नहीं होगा। एक बार बहुत साल पहले मैं कटवरी सराय में गया था, एक माता जी आई थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मेरी पहचान की माता जी हैं, वो भगवान को मछली भोग लगाती है, ये ऐसे कैसे लगा सकते हैं? बोले कि जब भगवान का सब कुछ है तो हम सब कुछ अर्पित कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, आप अपने हिसाब से नहीं लगा सकते ना, एक सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए आचार्यों ने ऐसी विधि दिया है, ऐसा सिस्टम दिया है कि इस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, मंत्र से, मुद्रा से। हाँ वो अलग बात है आपको नहीं आता, जैसे कुछ आलसी लोग होते हैं, अरे कौन उतना मंत्र पढ़े, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे 3 बार बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन अच्छा है कि हम पूरा गुरु का मंत्र, फिर पंचतत्व मंत्र, भगवान कृष्ण का मंत्र, हरे कृष्णा मंत्र बोल करके हम प्रॉपरली, प्रपाद मंत्र बोलकर प्रॉपरली ऑफर करें, देन दैट इज गुड। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी आपका। सोनल माता जी, लास्ट क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सुबह मंगला आरती होती है तो उसमें हम भगवान जी की जो आरती करते हैं तो हम साथ में संसार दावा सिंग करते हैं, तो
संसार दावा के बाद हम जैसे नरसिंह आरती करते हैं, फिर तुलसी आरती करते हैं, तो संसार दावा तो एक तरह से गुरु की प्रशंसा के लिए है, लेकिन हम उसमें मेनली भगवान की आरती उसी में इंक्लूड करते हैं। तो मतलब हम कृष्ण जी के नाम वाली कोई स्पेशल आरती क्यों नहीं हम इसमें सिंग करते? एक्चुअली माता जी हम उस लायक नहीं है ना कि डायरेक्ट भगवान की आरती कर सके। हमारी पात्रता नहीं है। हमारे हाथ ओके। का हमारे छुआ हुआ तो कभी ना लें। हम तो मतलब किसी कर्म के नहीं है, किसी लायक नहीं है। लेकिन हम जब गुरु को देते हैं तो वो अपने गुरु को देते हैं, और वो अपने गुरु को, और वो अपने गुरु को, इस तरह से राधा रानी के पास जाता है। और जब राधा रानी आरती करती हैं भगवान की, तो कृष्ण की हिम्मत थोड़ी कि मना कर दें कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनको रहना है कि नहीं रहना है? ओके तब प्रभु बताओ। अब एक आरती सोनल माता जी कर रही हैं और एक आरती राधा रानी कर रही है, कौन सा वाला परफेक्ट होगा? राधा रानी। हाँ। तो राधा रानी क्या है? हमारे गुरु की प्रतिनिधि है। तो हम जो सुबह में गाते हैं, हम गुरु को धन्यवाद देते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन आपके कारण ये सारी चीजें। आपने देखा होगा हमारे ऑल्टर में पहले गुरु महाराज खड़े रहते हैं, उनके बगल में एक असिस्टेंट रहता है, वो महाराज को धूप देता है, दीप देता है, वस्त्र देता है, ये देता है, और महाराज ऑफर करते हैं। महाराज लोगों के हाथ से भगवान स्वीकार कर लेंगे, हमारे स्वीकार नहीं। इसीलिए आरती के समय गुरु का पिक्चर होना बहुत जरूरी होता है। हम कभी खुद आरती नहीं करते। देखने में लगता है हम खुद कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम अपने गुरु के बिहाफ पे कर रहे हैं। एक्चुअली आरती करने वाले गुरु ही होते हैं। एक्चुअली जी। भोग लगाने वाले गुरु ही होते हैं, गुरु ही ऑफर करते हैं। हम तो अपने गुरु को प्लेट लगा के बस बढ़ा देते हैं, ये रहा महाराज जी, आप जरा देख लीजिए। और वो फिर अपने गुरु जी को, फिर वो अपने गुरु जी को, ऐसे करते करते जाता है। इसको कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। ठीक है। जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। शिल प्रभुपाद की जय, भक्ति सागर सिंधु की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज की अद्भुत और ज्ञानवर्धक कक्षा के लिए। आपकी व्याख्या इतनी स्पष्ट, सरल और गहन अनुभूतियों से परिपूर्ण थी कि हम सभी विषय को आसानी से समझ गए और उससे जुड़ गए। हम स्वयं को आपका अमूल्य समय, मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त करके वास्तव में धन्य महसूस करते हैं। तो हम सभी प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का इतने सिंसियरिटी से इस क्लास में जोड़ने के लिए। अच्छी तरह से भक्ति करते रहेगा और जब भी ज्यादा करते रहेगा। अभी हम मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण।